तो आज आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज जो है सो अर्थ डे है और अर्थ डे के शुभ उपलक्ष्य पर जो है सो हम लोग जो है सो चेन रूल पढ़ेंगे। ये और अच्छी बात है। तो अर्थ मतलब होता है सतह यानी जमीनी, यानी चेन रूल का आज आपको हम जमीनी चीज़ बताएंगे कि चेन रूल जो होता है वह किस तरीके से बना, इसका नाम चेन रूल क्यों पड़ा और चेन रूल का वास्तविक में फॉर्मेशन कैसे हुआ, इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो आज अर्थ डे है, इसीलिए सभी विद्यार्थियों को, सभी स्टूडेंटों को, सभी मेधावी एवं इंटेलिजेंट बच्चों को अर्थ डे का बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी अर्थ डे। चलते हैं, शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन का सेकेंड पार्ट जिसका नाम है चेन रूल। तो डिफरेंशिएशन का चेन रूल को क्यों पढ़ना पड़ा, आखिर चेन रूल क्यों बना। एक्चुअली में हुआ था क्या कि अगर सिंगल डिफरेंशिएशन था, सिंगल अगर फंक्शन होता था तो उसको तो इजी वे में कोई भी डिफरेंशिएट कर लेता था। लेकिन एक समस्या आने लगी कि फंक्शन एक था लेकिन उसके जो फॉर्म थे वो एक से ज़्यादा था, यानी बहुत सारे फंक्शनों को जो मिलके एक चेन के जैसा आकृति बना लिया था, इसी के कारण चेन रूल उसको बनाया गया। अब इसका जो फॉर्म ऑफ फॉर्मूला है चेन रूल का, कितना नाम हो सकता है और क्यों चेन रूल नाम पड़ा, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चेन रूल को मैंने कुछ दूसरा भी नाम दिया है, उसके बारे में भी आप लोगों को हम बताएंगे। फिलहाल तो चेन रूल जो है वह कहते किसको हैं उसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे। ये चेन रूल का दूसरा नाम है फंक्शन ऑफ फंक्शन। ये फर्स्ट नाम है चेन रूल, सेकंड नाम है फंक्शन ऑफ फंक्शन और तीसरा नाम है डिपेंडेंट फंक्शन। डिपेंडेंट फंक्शन, ये तीन नाम से फिलहाल आप जानते हैं। इसका मैंने चौथा नाम भी इन्वेंशन किया है, लेकिन चौथा नाम हम अब भी इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि चौथा नाम जब फॉर्मूला जब हम डिस्क्राइब करेंगे, फॉर्मूला जब बन जाएगा तब आपको अपने आप वहाँ से पूछेंगे आप लोग से कि इसका और क्या नाम होना चाहिए, तो आप लोग खुद बता दें। फिलहाल हम लोग देखेंगे कि आखिर इस चेन रूल को डिफाइन कैसे किया गया। तो चेन रूल को मैंने डिफाइन किया है अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। वो कैसे, तो वो देखिए, चेन रूल is defined as two or more different function connected or depend to each other. Connected or depend to each other. Depend to each other is called chain rule. मतलब कनेक्टेड होगा, एक दूसरे से बंधा हुआ होगा और वह एक चेन के रूप में होगा, एक दूसरे पर डिपेंडेंट। जैसे कि ये फॉर्म आप देखिए, एक फंक्शन इसमें नहीं है, बहुत सारे फंक्शन है, एफ भी है, जी भी है, एच भी है। डॉट का मतलब है कि इसमें और भी सारे फंक्शन हो सकते हैं। यहाँ पर एक्स आ गई। अब ये सारी फंक्शन देखिए, यहाँ एफ भी, जी भी, एच भी, सभी एक दूसरे पर डिपेंड्स हैं। अगर मान लीजिए हम एक्स यहाँ से खत्म कर देते हैं तो ये सारे फंक्शन बेकार हो जाएंगे। इसीलिए इसमें सारे फंक्शन को हम लोगों ने क्या क्या कनेक्ट किया, एक चेन के जैसा। अब एक चेन के जैसा तो मैंने बना दिया। अब इस फॉर्मेट को ही कहा गया चेन रूल। अब यहाँ इस फॉर्मेट का और दूसरा भी आप नाम देख सकते हैं। अब एफ तो एक फंक्शन है नहीं, जी भी नहीं है, एच भी नहीं है, तो यहाँ पर ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है, तो इसीलिए इसका नाम हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शनों का फंक्शन। फंक्शनों का फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन एक चेन में बंध गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया फंक्शन ऑफ फंक्शन। और अब हो गया तीसरा नाम डिपेंडेंट फंक्शन। तो डिपेंडेंट फंक्शन में क्या होता है वो समझ लीजिए। अगर मैंने इसको मिटा दिया तो इस फंक्शन का क्या हुआ, कोई अस्तित्व नहीं रहा। अगर एच एक्स को भी पूरा मिटा दीजिएगा तो जी एफ का कोई मतलब नहीं होगा। अगर जी एच एक्स ये सब मिटा दीजिएगा तो एफ का कोई मीनिंग नहीं होगा। यानी एच जो है, एच एक्स जो है वो किस पर डिपेंड करता है, जी पर। जी जो है एच एक्स पर डिपेंड करता है, सभी एक दूसरे पर क्या करता है, डिपेंड्स करता है। इसलिए इसका तीसरा नाम हो गया डिपेंडेंट फंक्शन।
अब इसको जो बनाने का जो तरीका है वो क्या है, तो हम लोग ने आपको बताया है कि जब भी कोई फंक्शन होगा, चाहे जो भी फंक्शन हो, उस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे कि दो भागों में इसको बांटते हैं, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट। तो जो भी दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। लेट y इज इक्वल टू एफ जी एच डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर x, फिर से यहाँ पर इस तरीके से डॉट डॉट हम कर देते हैं, डॉट डॉट कर देते हैं, और तब इसको लिखते हैं कि फाइंड कर दो dy बाई dx का। मतलब इस फॉर्म का ही डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको कहते हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे, अब देखिए, अब इसका डिफरेंशिएशन जब निकालेंगे तो देखिए dy बटा dx, यानी कि ये टोटल फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा वो देखिए, यहाँ पर f फंक्शन है, तो f फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। मैंने सिखाया है कि डैश जब लग जाता है तो उसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो f डैश लिख लीजिए, f डैश कर दिए, उसका लिए पूरा फंक्शन उतारिएगा, g भी उतारिएगा, h भी उतारिएगा, डॉट 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 x भी लिखना होता है, और इस तरीके से डॉट डॉट चला जाएगा। अब यहाँ पर फंक्शन के जस्ट बाद वाला फंक्शन कौन है, g है, लेकिन हमको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इसके बाद का फंक्शन अगर g है तो ये फंक्शन जो है f फंक्शन को g के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसलिए बाटा में आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ g, यानी यहाँ पर d g h डॉट 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 x, और ये सारे चल जाएगा फिर जैसे कि तैसे। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो नीचे आया अब ये g ऊपर चला जाएगा। अब g का क्या होगा, डिफरेंशिएशन, यानी g का डिफरेंशिएशन। अब g का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आपको हम बताए हैं कि जो भी फंक्शन होता है इसका क्या मतलब समझिए कि इस f फंक्शन को g फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, g फंक्शन तो ये पूरा है इसलिए g फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। अब यहाँ पर जब हम लोग काम करेंगे कि g फंक्शन को, तो g फंक्शन को अब किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, h के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से d g हो जाएगा, और यहाँ पर जो है सो फिर h हो जाएगा, और इस तरीके से डॉट 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 x हो जाएगा इस तरीके से। चलिए अब यहाँ पर अब किसके रेस्पेक्ट में होगा, ये g फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा h के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर d h डॉट डॉट x कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये अब लास्ट बच गया x, यानी कि d h x बाई dx, मतलब इस फॉर्मेट का ये रूप होता है। अब देखिए कि इसका चौथा नाम जो अपने से आप इन्वेंशन कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, आप समझिए। इस फंक्शनों का हमने क्या किया, प्रोडक्ट किया, इसीलिए इस फंक्शन चेन रूल का जो नेक्स्ट नाम होगा वो प्रोडक्ट फंक्शन भी होगा, यानी इस फॉर्मूला के आधार पर इसका नाम प्रोडक्ट फंक्शन भी कह सकते हैं, यानी चेन रूल को हम प्रोडक्ट फंक्शन भी कहेंगे। चेन रूल को क्या कहेंगे, प्रोडक्ट फंक्शन। अब ये तो आपको हमने पूरा विस्तार से बता दिया। अब इसका मैंने क्या लिखा है टेक्निकली, ये आपका पूरा डिटेल हो गया। अब टेक्निकली हमको क्या करना है कि अब इसको ट्रिक मैंने क्या लिखा है, शॉर्टकट ट्रिक और टेक्निक, वो आप समझ लीजिए कि हम, तो अब यहाँ पर आप देखिएगा कि इसको हम लोगों ने प्रोडक्ट कर करके गुना कर करके लिखा, इसलिए इसका नाम प्रोडक्ट फंक्शन हो गया। अब कहिएगा कि सर इतना सारा बात हमको याद करने में बड़ा दिक्कत होता है, अब इसको हमको शॉर्टकट में समझा दीजिए। तो मैंने इसका फॉर्म लिखा है, फॉर्म जो है, अब ये आपका मेन चीज हो गया। इतना आपका पूरा जो बुक वाली बात था, बेसिक था, कंसेप्ट था, वो हमने बताया। लेकिन अब मैंने टेक्निकली ट्रिक क्या लिखा है वो देखिए। फॉर्म में लिखा है कनेक्टेड टू ईच अदर एंड फॉर्म ऑफ एंगल। ये इसका मैंने फॉर्म लिखा कि एक दूसरे से जुड़ा होगा और एंगल के फॉर्म में होगा, समझे। तो किस तरीके से होगा वो आप देख लीजिए। साइकिल का चेन, इसका चेन रूल क्यों नाम पड़ा वो देखिए।
साइकिल का चैन तो आप लोग देखे होइएगा, एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा होता है। इस तरीके से साइकिल का चैन एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो ये आपका क्या बना दिया, साइकिल का चैन बना दिया, इसका स्टैंड कवर हो गया। अब इस चैन कवर में चैन के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि लोहा का चैन होता है, लेकिन हमने चैन जो बनाया है वो लोहा का नहीं बनाया है। इसमें जो है सो हमने इस साइकिल के चैन में जो प्रत्येक घुंडी जो आप देख रहे हैं, उस घुंडी का जो है अलग अलग हमने नाम दिया है। क्या क्या भाई, तो इस घुंडी का नाम मैंने दिया है कि ये जो है सो आयरन का है, आयरन का हो गया, ये जो है सो गोल्ड का हो गया, ये जो हो गया सिल्वर का हो गया, ये हो गया कॉपर का हो गया। इस तरीके से बहुत सारा घुंडी है जो चेन के रूप में जुड़ा हुआ है। तो मैंने लिखा कि इसका इस चैन का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले हमको लेट कर लीजिएगा y इजिकल टू ए, चैन बनाना है G का, S का, C का, इस तरीके से बहुत सारा हो सकता है, लेकिन हमने छोटा ही लिया है, छोटा सा चैन। अब y इजिकल टू ए ले लिया, G लिया, S लिया, C ले लिए। अब इसको हमको क्या करना है, फाइंड करना है dy बाई dx। तो अब देखिए मैंने इसको क्या लिखा है, आप समझिए dy बाई dx। तो मैंने आपको क्या लिखा, पहले एक लाइन लिखना है डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, क्यों, क्योंकि नीचे में x है। उसके बाद आप डिगेट कर दीजिए। मैंने आपको रूल सिखाया है कि dy बटा dx लिखिए, उसका डिफरेंशिएशन ऑफ क्या है a, तो a लिखिए, और उसके बाद ये इसमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब ये a का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी का तो हो नहीं रहा, तो इसको जैसे कि जैसे उतार दीजिए, g उतार दीजिए, s उतार दीजिए और c उतार दीजिए, डिवाइडेड है। अब a का डिफरेंशिएशन कर दिए, तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था, तोड़, डिफरेंस का मतलब तोड़। तो ए जब टूट गया तो साइकिल का चैन अगर टूटता है तो हवा में उड़ने लगता है, कहाँ गिरता है, वो हवा में तो उड़ता नहीं, नीचे गिरता है। तो ये घुंडी टूट गया, तो घुंडी टूट गया तो चैन कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये घुंडी टूट गया तो बाकी कौन बचा, ये ना G S C, तो नीचे गिरा दीजिए, इसको G को नीचे गिरा दीजिए, S को नीचे गिरा दीजिए और C को नीचे गिरा दीजिए, हो गया काम खत्म। अब जो गिरता है साइकिल के दुकान में ले जाइएगा, क्योंकि गिर गया तो ले जाइएगा तब ना बनाएगा, तो फिर साइकिल चलेगा। तो जो गिरता है उसी को हम उठा के ले जाते हैं साइकिल के दुकानदार के पास और कहते हैं कि भैया इसको बना दीजिए। तो कहता है, फिर ऐसे लेता है वो और इसको वो जोड़ देता है। तो जोड़ दिया, फिर जो है सो आपका G S और C, ये जो तीन को बच्चा था उसको लेके जोड़ दिया, फिर साइकिल चलने लगा। फिर साइकिल के चैन तो पुराने भेले हैं, वो टूटबे करेगा। अब फिर क्या हुआ भाई, टूट गया। अब फिर टूटेगा तो कौन टूटेगा, G टूटेगा। तो कौन कौन गिरेगा देख लीजिए, गिरने वाला में कौन कौन है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ S और C। अब फिर इसको उठा के ले जाएंगे साइकिल के दुकानदार के पास, और जब जब ले जाएंगे तब तक उसको क्या करना होगा, प्रोडक्ट करना होगा। अब इसको उठा के ले गए, अब यहाँ पर लिख दिए S और यहाँ पर लिख दिए C डिवाइडेड बाई DC। फिर टूट गया। अब ये टूटने का प्रक्रिया है, अंत में कहता है कि अब भैया हम न चलेंगे, साइकिल के चैन कहता है कि अब हमसे कितना खींचिएगा इसको, अब खिंचाने वाला नहीं है। और अंत में लिख देते हैं जो बच गया फंक्शन उसको, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में, और ये x लिख देंगे। और यही आपका चेन रूल का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। तो इससे हमको क्या ट्रिक मिला, इसी से हमको ट्रिक मिल गया, क्या ट्रिक्स मिल गया, अप एंड डाउन। क्या मतलब समझे, ये देखिए अप और डाउन। तो इसको टूटा, अप था ये, टूटा तो नीचे गिर गया, डाउन हो गया। फिर इसको अप किए, डाउन किए, अप किए, डाउन किए, अप किए, और लास्ट में ये समाप्त हो गया। इसीलिए इसका नाम लिख दिया हम ट्रिक इसका, अप एंड डाउन। और ये क्या है, प्रोडक्ट के रूप में है। देखिए इस फंक्शन का क्या किए, प्रोडक्ट। इसीलिए इसका जो नाम आप चेन रूल का, जो चेन रूल का दूसरा नाम भी आपको मैंने पहले ही बताया है, देखिए प्रोडक्ट हो रहा है, इसीलिए इसका नाम प्रोडक्ट रूल भी रख सकते हैं। मतलब अगर इनमें से चले तो चेन रूल, अब फॉर्मूला से चले तो प्रोडक्ट रूल। यानी चेन रूल को ही हम लोग प्रोडक्ट रूल कहेंगे, चेन रूल को ही हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन का। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर जो है सो चेन रूल को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल कहते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते हैं। जो आपको कहने की इच्छा आया कर सकते हैं। अब ये अप एंड डाउन जो है सो कितना सही है किसी क्वेश्चन के लिए
वो हमको साबित करना है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, और क्वेश्चन के आधार पर हम इस प्रोडक्ट रूल को कितना बढ़िया समझते हैं वो आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर हमको देखना है, केवल फंक्शन गिन लेना है, जितना फंक्शन रहेगा एक को बकसना नहीं है, जितना फंक्शन रहेगा सबको अप एंड डाउन करना है, बस यही आपको समझ लीजिए। अगर इफ y इजिकल टू हम लिख देते हैं sin 2x और कहते हैं कि फाइंड कीजिए dy बटा dx, एकदम सिंपल क्वेश्चन, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x b गेट, और यहां पर लिखेंगे dy बटा dx डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x, जो रहेगा उसको रेडी लगा देना है क्योंकि डिफरेंशिएट करना है। अब डिवाइडेड बाय, देखिए इसमें क्या वो फंक्शन है, साइन के अगर इस 2x को हटा देंगे तो साइन का कोई अस्तित्व बचेगा नहीं बचेगा, यानी यहाँ पर दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है और ये एंगल के फॉर्म में है, तो जैसे ही कनेक्ट है और एंगल के फॉर्म में है तो यहाँ चेन रूल लगेगा। अब तो पहचान गए कि भाई कहाँ लगेगा, एंगल के रूप में चेन रूल लगेगा। तो कौन गिरेगा, ये साइन का डिफरेंशिएशन होगा तो गिरेगा कौन, 2x, तो यहाँ पर किसको गिरा देंगे 2x को, और यही 2x को उठा देंगे और किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो x के रेस्पेक्ट में, इसलिए बटा में dx लगा देंगे। अब साइन का डिफरेंस तो आप जानते ही हैं क्या होता है cos, और ये एंगल कभी बदलता नहीं है, एंगल विल नॉट बी चेंज, ये जो है सो लिखा जाएगा, और 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 cos 2x, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी के आधार पर अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, आप देखिए थोड़ा सा, अब हम कहिएगा कि इफ y इजिकल टू साइन स्क्वायर x, अब इसको सर फाइंड कीजिए dy बाई dx, तो अब देखिए क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको लिखना है, ये लाइन आपको फिक्स हो गया है। अब ये dy बटा dx लिख दीजिए। अब देखिए डिफरेंशिएशन लिखिए साइन स्क्वायर x लिख दिए। अब देखिए कौन गिरेगा, यही देखिए, तो सबसे पहले किसका डिफरेंस, पावर का होता है, तो पावर का डिफरेंशिएशन होगा तो कौन गिरेगा साइन x, तो d साइन x गिर जाएगा, उठेगा कौन d साइन x डिवाइडेड बाय dx, क्योंकि इसमें फंक्शन दो गो है, एगो पावर है और एगो साइन है, तो पावर के लिए कर दिए तो साइन गिर गया, अब साइन हो गया तो खत्म हो गया, तो कुछ बचा ही नहीं। अब देखिए पावर का क्या डिफरेंशिएशन होता है, हमने बताया था x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या बोले थे कि n x टू दी पावर n माइनस 1, तो यहाँ पर पावर कितना है 2, तो 2 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा 2, और यहाँ पे साइन x तो है, अब 2 माइनस 1 कर दीजिए इनटू, अब साइन x का डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा, साइन x का डिफरेंस कितना होता है cos x होता है। अब इसको सॉल्व करके लिख दीजिए, तो क्या हो गया आपका 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। अब इसको ज्यादा खुश हो जाइएगा, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है साइन 2x, तो यहाँ पर लिख दीजिए साइन 2x, और ये आंसर हो गया। इसी के आधार पर और भी आपको हम बताते हैं, एकदम कुछ नहीं करना है, जो भी फंक्शन रहे उसको अप एंड डाउन कर देना है, गिराइए उठाइए हिसाब को बनाइए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब देखिए इफ y इजिकल टू हमने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 के पावर 7/2, अब इसको फाइंड करना है dy बाई dx, तो अब देखिए क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, बस। अब इसको क्या लिखेंगे dy बटा dx। अब डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 7/2, अब हम क्या बताएं, सबसे पहले किसका होता है पावर का होता है, तो पावर का डिफरेंशिएशन होगा तो कौन गिरेगा, जो अंदर वाला फंक्शन है, तो dx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 गिर जाएगा, उठेगा कौन, यही उठेगा dx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और dx हो गया। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए, अप एंड डाउन लगा दिए, अब यहाँ पर लगाइए, तो हम फार्मूला क्या जानते हैं, जितना पावर रहता है उसमें गुना होता है, तो यहाँ पर n की जगह पर कितना है 7/2, तो 7/2 लिख दीजिए। फंक्शन कौन हो गया, यही है x स्क्वायर
+2x + 5, जितना पावर है उसमें से एक घटा दीजिए, काम खत्म हो गया। इसका काम खत्म हो गया। बात क्या है? प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कर दीजिए। अब x² का डिफरेंस हम जानते हैं कितना होता है, x² का डिफरेंशिएशन 2x, और ये प्लस है तो प्लस लिखाता है, क्योंकि प्लस में आपको हम बताए हैं क्या सम रूल जैसा काम कर रहा है। तो 2x हो गया, और ये 2x का डिफरेंशिएशन 2 और कांस्टेंट का 0। अब इसी को आप लिख सकते हैं 7/2 x² + 2x + 5। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5/2 × 2x + 2, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी के आधार पर आप देख सकते हैं कि हम लिखेंगे इफ y = sin³ √x, और फाइंड करना है dy/dx। तो यहां पे क्या लिखिएगा, यही बात लिखना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x b गेट। तो अब लिखिए, क्या लिखिएगा, dy/dx। अब बताइए क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ, यहां पर लिखेंगे sin³ अब कौन गिरेगा, सबसे पहले हम बताएंगे पावर टूटता है, तो पावर टूटेगा तो कौन गिरेगा, गिरेगा d sin√x। अब उठेगा कौन, d sin√x। अब देखिए इसका एंगल कौन है, √x, तो ये क्या हो जाएगा, d√x/dx हो गया। अब अप एंड डाउन लग गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पावर कितना है, 3, तो 3 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 3 sin² √x। अब साइन का डिफरेंशिएशन cos√x, और √x का डिफरेंस कितना, 1/2 √x, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बताइए कि मैं क्या अप एंड डाउन के सिवा कुछ और लगा रहा हूं, कुछ नहीं। अब देखिए और भी मजे की मैं बात बता रहा हूं, जितना भी क्वेश्चन, कोई भी चेन रूल का क्वेश्चन हो, केवल आप फंक्शन देख लीजिए और इसका काम कर लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मान लीजिए इफ y = आप कहिएगा कि सर ऐसा लिखिए, तो log sin cos tan x, और फाइंड कीजिए dy/dx। तो इसमें देखिए क्या को फंक्शन के 1 2 3 4, यानी प्रोडक्ट क्या बार होगा, 4 बार, यानी कि अब इसको हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x b गेट, लिख दीजिए। अब इसको लिखिए dy/dx, d log sin cos tan x डिवाइडेड बाई कौन गिरेगा, सबसे पहले लॉग खत्म, तो ये 3 को गिर जाएगा, तो d sin cos tan x इंटू, अब यही उठेगा d sin cos tan x बाई, अब कौन गिरेगा, लॉग खत्म तो साइन गिरा, अब साइन खत्म तो कौन, कॉस गिरेगा, cos tan x। अब कौन गिरे, उठेगा d cos tan x डिवाइडेड बाई d tan x इंटू d tan x बाई, जिसमें एक को भी नहीं छोड़ना है, किसी को छोड़ना नहीं, सबको कर देना है। अब बताइए मैंने क्या बोला है कि जिसका डिफरेंशिएशन होगा उसका डिफरेंशिएशन होगा, बाकी का कोई चेंजिंग नहीं होता। तो लॉग का डिफरेंशिएशन था 1/x, तो लॉग कहीं पूरा एंगल है तो ये बन गया क्या, x, तो log x का 1/x, तो 1/x की जगह पर कौन है, साइन है, cos है, tan x है, इंटू साइन का डिफरेंशिएशन cos, एंगल विल नॉट बी चेंज, कोई चेंजिंग नहीं होता है, cos, और ये tan x इंटू, अब cos का माइनस साइन और tan x हो जाएगा, और tan x का क्या हो जाएगा, sec² x हो जाएगा, और ये आंसर हो गया। ज्यादा कोई दिमाग लगाना है ही नहीं, केवल जो है उसको लिखते हुए आप चले जाइए, कुछ नहीं होने वाला है, ये सब एकदम बच्चा वाला चीज है। अब कहिएगा कि सर तनी और दिखाइए हमको, अगर इफ y √, अगर हम x² + 1 बाई x² - 1 ले लेते हैं ऐसा। अब इसको फाइंड करना है, dy/dx। अब देखिए क्या होता है
तो यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x लिखिए, b गेट करिए। अब यहाँ पर dy बाई dx लिखिए। देखिए ये लाइन कभी नहीं बदल रहा है, सब में वही चीज लिखा रहा है। अब यहाँ पर अप एंड डाउन, तो d लिखना होगा, रूट लिखना होगा x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1। अब बताइए कौन टूटेगा, तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2, इसीलिए रूट टूटेगा। तो रूट टूटेगा तो कौन अंदर में बचा हुआ वही गिरेगा, तो d गिर जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर माइनस 1। अब यही क्या होगा, उठेगा, तो dx स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 1। अब आपको कुछ दिखने लगा होगा, क्या दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है, ये देखिए यहां पर तो रूट हो गया, लेकिन यहां पर क्या हो गया, u बटे v, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है और इसको क्या करना है, u बाई v पे, यानी बाद में जो लगता है उसका हम लोग यूज कर देते हैं। तो रूट का डिफरेंशिएट कितना था, 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x के जगह पर कौन है, पूरा वाला फंक्शन, तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर माइनस 1 कर दीजिए इनटू। अब यहां पर देखिए ये क्या फॉर्मूला बन गया, u बाई v, तो क्या बताते हैं, v को बाहर निकालना है, x स्क्वायर माइनस 1 डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अब कौन बाहर निकलेगा, अब बाहर कौन निकलेगा सर, तो u यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 बाई dx डिवाइडेड बाई कौन, v स्क्वायर, तो v स्क्वायर की जगह पर कितना, x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। बस अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, कहीं कुछ नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आप कहीं से भी उठा के दे दीजिए, हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे उसमें सोचने के लिए कि उसको क्या कैसे क्या बनाना है, कुछ नहीं करना है। अब आप देखिए ये तो बदलने वाला है नहीं, तो इसको लिख दीजिए dy। अब देखिए इसको लिख दीजिएगा 1/2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 इंटू यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन है, देखिए ये जैसे कि इसके पे डी नहीं लगा हुआ था छोड़ दिए, इसके पहले डी लगा हुआ है इसलिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हुआ, कांस्टेंट का 0 होता है इसलिए 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर माइनस है तो देखिए माइनस है, इसमें डी लगा हुआ नहीं है इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 हुआ, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हुआ, और कांस्टेंट का 0 होता है तो 0 को घटाइए चाहे जोड़िए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वही बात हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए कि 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। चलिए ये हो गया, माइनस गुना कीजिए 2x क्यूब प्लस 2x, चलिए डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको कैलकुलेशन करने आ गया, अब आप देखिए तुरंत आप आंसर के पास पहुंचने वाले हैं। अब देखिए नीचे में है तो इसको आप ऊपर ले जा सकते हैं, तो क्या लिखिएगा 1/2 अंडर रूट, तो ऊपर ले जाइए डायरेक्ट ही, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये नीचे हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब देखिए 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस में और माइनस में क्या हुआ, कट गया, तो अब कितना बच गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और माइनस 2x कितना हो जाएगा माइनस 4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको चाहिएगा तो काट सकते हैं, 2 2 जा 4, इसको भी चाह सकते हैं तो काट सकते हैं, और नहीं तो यहीं पर आंसर लिख के आप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रही बात कि इसको कैलकुलेशन करने जो है पूरे के पूरे आप पर डिपेंड करता है
कि इसको कितना तक हम बढ़ाएंगे और कितना तक हम इसको छोड़ेंगे। इसी के आधार पर अगर मान लीजिए कि हमको लिख देता है y इजिकल टू साइन स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और फाइंड करने के लिए कहता है dy बटा dx। कुछ नहीं, वही काम जो पहले किए हैं अभी भी वही करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बी गेट। अब यहाँ पर आप लिखिए dy बटा dx डी साइन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय, कौन गिरेगा बताइए, एंगल में कौन है रूट, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब फिर से रूट अंडर उठ जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय, अब रूट का खत्म हो जाएगा तो कौन गिरेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 डी, अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाई डी एक्स। कितना आसान है सोचिए। अब यहाँ साइन का क्या डिफरेंशिएशन होगा, कॉस हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 लिख दीजिएगा, प्रोडक्ट रूट का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 अंडर रूट, जो क्वेश्चन है उतार दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस, ये साइन का हो गया। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ते चले जाएंगे। इसे साइन है तो साइन का क्या लिखे, देखिए साइन है तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस हो गया। अब ये एंगल विल नॉट बी चेंज तो विल नॉट बी चेंज इनटू, अब यहाँ पे रूट का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स होता है तो लिख दिए, इनटू एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का 2 और कांस्टेंट का 0। इस तरीके से हम लोग चेन रूल में बहुत सारा कंसेप्ट देख लिए। अगर यहीं पर स्क्वायर होता है, यहीं पर स्क्वायर होता है तो एक स्टेप और बढ़ जाता है, 2 साइन x लिखा था, 2 साइन ये वाला लिखा जाता है, अब क्यूब रहता था 3 साइन लिखा जाता, 3 साइन स्क्वायर, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। मैंने जो भी आपको करना है चेन रूल में, मतलब ये ध्यान रखना है कि एक भी फंक्शन को नहीं छोड़ना है और इसको आप लोग को बना लेना है। तो इस तरीके से आपने चेन रूल के बारे में देखा कि चेन रूल पर हम किस तरीके से क्वेश्चन रहता है और एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, सबको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को ये चेन रूल पर बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपको हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन दे देते हैं, आप इसको बना सकते हैं, है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, चेन रूल का कुछ क्वेश्चन ले लीजिए, फाइंड करना है dy बटा dx और इसका क्वेश्चन हो गया y इजिकल टू साइन 4x, y इजिकल टू साइन क्यूब 3x, y इजिकल टू साइन रूट 2x, y इजिकल टू रूट अंडर x प्लस 1 बटा x माइनस 1 और 5 में हो गया y इजिकल टू साइन क्यूब रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4, y इजिकल टू रूट अंडर साइन x प्लस 1 बटा साइन x माइनस 1, y इजिकल टू एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 5 के पावर 7, y इजिकल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में x माइनस 1, y इजिकल टू साइन कॉस टैन सेक एक्स। और 10 नंबर क्वेश्चन आपको मैं लिख दे रहा हूं, y इजिकल टू साइन क्यूब रूट अंडर एक्स स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 5। ये तमाम क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। और इसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि आपके जो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है चेन रूल का, वो इतना अगर बना लीजिएगा तो उसमें से बचिएगा, क्योंकि सारा कंसेप्ट आपको हम इसमें इंक्लूड करा दिए हैं। पहले इसमें यही करना है कि जो आपको क्वेश्चन हम बनवाए हैं एग्जाम्पल में, वो एग्जाम्पल आप पहले बनाइएगा, उससे आप समझिएगा कि उसमें क्या है। उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाइएगा, आपको निश्चित बनेगा। जो भी बुक हो, NCERT हो, RS अग्रवाल हो, KC सिन्हा हो, RD शर्मा हो, चाहे जो बुक हो, उस बुक का आप क्वेश्चन चेन रूल का बना सकते हैं। बना के देखिएगा, जो फंसेगा वो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, उस पर निश्चित तौर पर जो है सो आप हमसे और भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जो दिक्कत होगा पूछिएगा, हम बना के आपको भेज देंगे, क्या है नहीं है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में भी, ताकि इस लॉकडाउन में वो बच्चा भी इसका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद, आज यहीं तक।